क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार 5 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री बने रहने वाले एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नोएडा का मिथक इस बार टूटेगा या फिर वो इतिहास की जब किसी भी पार्टी की सत्ता रिपीट हुई तो उसने अपने पिछले सीएम को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी वाला रिकॉर्ड टूटेगा? ये तमाम सवाल घूम रहे हैं और ये घूम रहे हैं एक ही नाम के इर्द गिर्द और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। 1950 में उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए और तब से लेकर के अब तक कोई उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बना है जिसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार 5-5 सालों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। जब 97 से लेकर के 2002 तक की सरकार थी तो भाजपा ने 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले। पहले कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, फिर रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई और कुछ रोज के लिए राजनाथ सिंह को आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सवाल यही है कि दूसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही है जिसमें इकलौते मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ उन तमाम पिछले मिथकों को तोड़ करके उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एग्जिट पोल की चर्चाओं के बीच में एक ऐसे पोल की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश बना है तब से चला आ रहा है। वो ये कि किसी भी मुख्यमंत्री को आज तक उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं किया गया है जिसने भी उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई है। भले ही उसकी पार्टी अगली बार सरकार में आई हो लेकिन उस मुख्यमंत्री को दोबारा कुर्सी नहीं दी गई है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ये मिथक तोड़ते हुए कुर्सी देगी या फिर जो चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की वोटिंग करवाएगी और कुछ चेहरों को उसके सामने रखा जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा? हालांकि इस चर्चा पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन चर्चा यही चल रही है कि 1950 से लेकर के 2017 तक की जो कहानी है उसके आधार पर अगर इस चर्चा को हम देखें तो इस चर्चा को मजबूती और बल मिलता है। इसके अलावा एक नोएडा वाला मिथक भी है जिसको योगी आदित्यनाथ ने बखूबी अपनी सरकार में तोड़ने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के होते हैं वो नोएडा से दूरी बना लेते हैं। खास करके अखिलेश यादव तक ने इस मिथक को मानते हुए नोएडा से दूरी बनाई थी तो उसे समाजवादी पार्टी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश करी। अगर नोएडा के मिथक की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1988 से होती है। वीर बहादुर सिंह उस वक्त पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नोएडा दौरे पर जाते हैं और उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। एनडी तिवारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1989 में वो नोएडा में एक पार्क का उद्घाटन करने जाते हैं और फिर उनकी सरकार चली जाती है। कल्याण सिंह के साथ भी ऐसा हुआ और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे सशक्त नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव तक के साथ भी ऐसा हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम स्थापित चाहे या मिथक कह लें जो मानदंड थे उनको तोड़ने वाली मुख्यमंत्री मायावती तक ने शुरुआती कार्यकाल में नोएडा जाना नहीं चुना। जब पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी तो एक बार भी वो नोएडा नहीं गई। साल 2011 में जाती हैं और 2012 में उनकी सरकार चली जाती है। राजनाथ सिंह की जो हमने बात करी थी, जब कल्याण सिंह की कुर्सी जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो साल 2000 में उनको एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करना होता है लेकिन राजनाथ सिंह इसी टोटके को मानते हुए नोएडा ना जाकर के दिल्ली से ही उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं। और इन तमाम सबूतों से उदाहरण लेते हुए अखिलेश यादव एक बार भी अपनी सरकार में नोएडा नहीं जाते हैं। लेकिन एक नाम है जो लगातार नोएडा जाता रहा है और दावा यह भी कर रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। अब सवाल है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ हैं वो नोएडा का मिथक तोड़ करके उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे? इस सवाल का जवाब क्या होगा 10 मार्च को पता चलेगा। इसके बाद हम लौट आते हैं उसी सवाल पर कि उत्तर प्रदेश में अब तक 5 साल तक सरकार में रहने वाले किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया। तारीखों के हिसाब से समझते हैं 1950 से 1967 तक राज्य में लगातार कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इस बीच गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद चंद्रभानु गुप्ता पर पहुंचती है, उसके बाद कांग्रेस
पार्टी ने इस दरमियान 3 सीएम बदल दिए, यानी कि 1950 से 67 तक कांग्रेस की सरकार तो रही, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री बदलते रहे। इसके बाद 1980 से लेकर के 89 तक फिर से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 9 सालों में कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री बदल डाले। बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश अपने तमाम जो उदाहरण है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा चुनाव रहा है वो एक तरीके से रिसर्च करने वाली चीज रहेगी। आने वाले कई सालों तक उस चीज को पढ़ा जाएगा और कई चुनावों में उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या उत्तर प्रदेश इस तरीके से एक और नजीर देने जा रहा है? सवाल बड़ा है। एग्जिट पोल्स अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, एग्जिट पोल्स भाजपा की सरकार वापस ला रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा 10 मार्च को उसके बारे में बेहतर ढंग से पता चल सकेगा। स्थिति बेहतर ढंग से साफ सुथरी हमको नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तमाम जो मिथक हैं या कह लें टुटके बने हुए हैं वो टूटेंगे या फिर ये टुटके कायम रहेंगे और तमाम जो समीकरण है वो धरे के धरे रह जाएंगे और इन्हीं मिथकों के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं, साथ साथ आप वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।